अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने लगे हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनके कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन हमें गिवन है 232.92। ठीक है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह से करेंगे, लिखेंगे लॉग 232.92। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लॉगरिथम के दो पोर्शन होते हैं। सबसे पहले आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। करैक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए पॉइंट जो है शिफ्ट करवाना पड़ेगा इस जगह पे कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो नंबर आए। तो इसके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट। तो आपका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2। फिर आपने मंटीसा कैलकुलेट करना है टेबल से 2 3, फिर 2 देखेंगे, फिर डिफरेंस कॉलम में 9 देखेंगे। सबका जो आंसर आएगा वो आप इधर राइट कर लेंगे। तो सबका आंसर आ जाएगा 3672। ये लॉगरिथम टेबल से आप चेक कीजिएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 29.326 के। तो इसका भी आपने लॉग फाइंड करना है। तो ये ऐसे लिखेंगे लॉग 29.326। इस तरह से इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, वो साइन करैक्टरिस्टिक्स का इधर लगेगा। तो एक डिजिट आ रहा है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? 1। और पॉइंट 29 को 3 में देखेंगे और डिफरेंस कॉलम में 2 देखेंगे। तो ये जो 2 का जो आंसर आएगा वो टोटल वैल्यू में ऐड करेंगे। तो जो आपके पास टोटल आंसर आएगा वो कुछ ये होगा 4673। 4673 ये आपने पॉइंट के बाद में लिखना है। ये मंटीसा है और ये आपका करैक्टरिस्टिक्स है। तो उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है 0.00032। ठीक है, 30 और 2। तो इसका भी आप लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे लॉग 0.00032। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स का साइन आएगा वो इधर आएगा। कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट शिफ्ट किए हैं। तो 4 राइट साइड को शिफ्ट किए हैं तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ 4। तो नेगेटिव साथ में लिखना, आपने टॉप पे लिखना है। आगे पॉइंट, फिर 32 को 0 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 एंड 59। 50 एंड 59। लकीली ये हमने शायद जो पीछे था उसके अंदर भी ये 32 यूज किया था। 50 एंड 59 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट उसके वो हमें गिवन है 0.3206। तो इसका भी हमने लॉग कैलकुलेट करना है, लॉग 0.3206। ठीक है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स का साइन है वो इधर लगेगा और 1 डिजिट मूव किया राइट साइड को तो -1 इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और 32 को फिर 0 में देखेंगे, फिर डिफरेंस कॉलम में 6 देखेंगे। तो जो डिफरेंस कॉलम का आंसर होगा वो आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर फिर अगेन कितना आ जाएगा? 50 एंड 59। वो शायद 6 में 0 ही हो, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, उसको चेक करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 एंड 59। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा लॉग टेबल की भी उसमें जरूरत नहीं पड़नी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, उसने वैल्यू दी हुई है हमें। कहता है इफ लॉग 31.09, ये आपके पास वैल्यू है 31.09। इसकी उसने वैल्यू गिवन है 1.4926। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यूज। देन फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट वाले पे हमने फाइंड करनी है लॉग 3.109। अच्छा, इसमें देखिए डिफरेंस क्या आएगा। इसमें सिंपल करैक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आएगा, बाकी मंटीसा जो है वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो ये वाला नंबर ही नहीं चेंज हो रहा। ये देखें 3109, ये भी क्या है? 3109। तो हमने जब लॉग टेबल से वैल्यू देखनी होती है तो वो मंटीसा देखना होता है। तो ये नंबर ही नहीं चेंज होंगे तो मंटीसा चेंज नहीं होगा। सिंपल इसका क्या चेंज होगा? करैक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स देखें कि पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक नॉन जीरो है तो ये करैक्टरिस्टिक्स का साइन इधर ही लग जाएगा। तो हमें पॉइंट को मूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका करैक्टरिस्टिक्स आ गया 0। और पॉइंट मंटीसा आपने इधर से देख लिखना है, ये क्या है? 4926। तो इधर भी क्या राइट कर लेना है? 4926। मंटीसा हर दफा यही लिखना है, बाकी हर सिचुएशन में उसका करैक्टरिस्टिक्स लिख के तो आंसर लिखते जाना है आपने। इसी तरह से सेकंड जो है वो है लॉग 310.9। तो इसमें देखेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट और जो मंटीसा है वो है 4926। इसी तरह से इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो है लॉग 0.0031009।
तो इसका करेक्टरिस्टिक्स का साइन इधर लगेगा, 3 डिजिट मूव किया राइट साइड को तो -3 करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और मंटीसा फिर आप 4926 ही लिखेंगे, 4926 लिखेंगे। उसके बाद इसका जो है 4 वाला पार्ट है log 0.3109, इसका करेक्टरिस्टिक्स का साइन इधर लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से शिफ्ट होगा तो आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1 और मंटीसा फिर आपके पास 4926 आ जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने log की वैल्यू गिवन दी हुई है, log का जो आंसर है वो दिया हुआ है, तो कहता है ओरिजिनल नंबर फाइंड करो कि जिसका आपने ये log फाइंड किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है जी फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, उनके कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू दी हुई है वो है 3.5621। ये लॉग की वैल्यू दी हुई है, आपने इस ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है कि जिस नंबर की लॉग की वैल्यू ये है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, ये लॉग की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको लेट कर लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। वो असल में x एक नंबर हमने फाइंड करना है कि जिसकी ये वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, log को इधर से खत्म करना पड़ेगा। तो log खत्म होता है एंटी लॉग से, log और एंटी लॉग आपस में इनवर्स प्रोसेस होते हैं, मतलब कैंसिल हो जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग और आगे 3.5621 के, और log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा x। एंटी लॉग अब कैसे फाइंड करते हैं, जिस तरह से आपके पास log का टेबल होता है उसी तरह से एंटी लॉग का टेबल होता है। इसमें और उसमें ये डिफरेंस क्या चीज होती है, इसे चेक कीजिएगा। एंटी लॉग का टेबल जो है वो आपके पास होता है पॉइंट के बाद वाले, ठीक है। तो आपने जब इसको चेक करना होगा तो पॉइंट के बाद चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 0.5621, ठीक है। तो आप क्या चेक करेंगे, 0.56 को, 3 को चेक नहीं करेंगे। तो 0.56 को चेक करते हैं तो आपके पास 0.56 कुछ इधर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास है 0.56, ठीक है। तो 0.56 को हमने चेक करना है 2 के अंदर, किसके अंदर है, 2 के अंदर। तो हमने इधर से चेक किया तो 2 के अंदर चेक करने से आपके पास आ गया 3648। उसके बाद आपने चेक करना है 1 के अंदर, तो इधर से 1 चेक करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 3649 बन जाएगा, ठीक है। तो इस लॉग टेबल की मदद से ही आपने इसको वैल्यू जो है, जैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर है। बाकी इसमें क्या है, इसमें पॉइंट आ रहे हैं, उसमें पॉइंट नहीं है, और इसमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट चेक करने हैं, फर्स्ट वाले पे नहीं। तो आपके पास इसका टोटल आंसर है 3649। कितना आंसर आ गया, 3649। अब रह जाती है बात कि पॉइंट किधर लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें हमेशा 1+ किया जाएगा, हमेशा 1+ किया जाएगा। अगर इधर 2 है तो 2 में 1+ करेंगे, इधर -1 है तो -1 में +1 करेंगे, अगर 0 है तो फिर भी +1 करेंगे। मतलब कि हमेशा जो इधर करेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें हमेशा +1 करेंगे। तो 3 में +1 करें तो आंसर कितना आ जाता है, 4। तो आपने पॉइंट लगाना शुरू करेगा इधर से, ठीक है। तो 4 डिजिट हमने मूव करने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 इधर पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट इधर से करना है, तो अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड को उतने डिजिट चले जाना है, अगर नेगेटिव होगा तो उतने 0 लगा के तो लेफ्ट साइड पे आ जाना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आपने लॉग की वैल्यू दी हो तो उसका एंटी लॉग कैलकुलेट, सिंपल आपने एंटी लॉग कैलकुलेट करना था इसका। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 करेक्टरिस्टिक्स -1 है और 7427। इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं इसको, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.7427। इस तरह से लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427। इसी तरह से आपने 0.74 आएगा एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, 2 टेबल होते हैं, एक एंटी लॉग और एक लॉगरिथम। तो आपने ये एंटी लॉग के टेबल में 0.74 को 2 के नीचे देखना है और फिर डिफरेंस कॉलम में 7 देखना है। सबको ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 5530। कितना आंसर आ जाएगा, 55 एंड 30, ठीक है। चेक कर लीजिएगा इसको, 55 एंड 30 आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स है उसमें +1 ऐड करना है। तो ये -1 है, -1 में +1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने पॉइंट
इधर ही राइट कर लेना है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से राइट साइड पे 0 लगा लें, तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास x इज इक्वल टू 0.5530 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो 4 वाला क्वेश्चन है, हमने जो इसमें अननोन होंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करेंगे हम, लॉग बेस 381 इज इक्वल टू एल। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से हमने x फाइंड करना है, तो देखें कैसे x फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग की डेफिनेशन लगाने लगे, तो लॉग की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो बेस है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ 81 इधर आ जाएगा और ये जो बेस है दूसरी साइड पे शिफ्ट होके तो जो उधर नंबर होता है उसको अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से 81 को कन्वर्ट करें तो ये बनता है 3 की पावर 4 के, 3 4 टाइम जो है 81 होता है, सॉरी 3 को 4 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर 81 आंसर आता है। और ये 3 की पावर एल, जो बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो आप क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू एल के। तो एल आपने फाइंड कर लिया, जो भी अननोन था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से इसका जो है सेकंड वाला पार्ट है लॉग 6 बेस इसकी है a इज इक्वल टू 0.5। तो इसी तरह से लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, तो डेफिनेशन के मुताबिक इधर क्या आएगा, ये ऐसे 6 इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो a की पावर बन जाएगी 0.5, ये उधर जाएगा और ये नंबर इसकी पावर में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी पॉइंट खत्म करते हैं, ये आ जाएगा 5/10, 5/10 को कट वगैरह करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 और ये 2, 1/2 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू a की पावर 1/2, ठीक है। तो इधर से 2 कटवाना है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो 2 ऐसे करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड का जब स्केयर लेंगे तो आपके पास a की पावर 1/2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी। 6 का स्केयर होता है 36, ठीक है। 36 इज इक्वल टू a आपके पास है, ये a भी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में है लॉग n बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो आप क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग n इज इक्वल टू, ये 5 है, या जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 5 और पावर 2 में। 2 की पावर 5 नहीं लिखना, जो इधर है वो बेस में ना देनी है और जो उधर होगा उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये इतना आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में हमें गिवन है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगेन वही लिखेंगे। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दोनों जो है इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिखता हूँ आसानी के लिए, ये ऐसे 40 इज इक्वल टू 10 की पावर p लिख लेता हूँ। तो मैं जरा शिफ्ट करवाने लगूँ, मैं इसको इधर लेके आने लगूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ 10 log 10 आ जाएगा और आगे 40 इज इक्वल टू p के। log 10 असल में क्या होता है, कॉमन log होता है, तो बेस 10 लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है log 40, 10 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस 10 नहीं है, जो कॉमन log कैलकुलेट करने लगे हैं। तो log 40 आप लिखेंगे जब कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6021। अगर कैलकुलेटर पे नहीं लिखना तो जैसे मैंने टेबल से वैल्यू फाइंड करना बताई है वैसे आप फाइंड करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स इधर साइन लगेगा, 1 आ जाएगा और 40 को 0 के अंदर देखेंगे तो 6021 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल इतना आपने करना है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना है एवेल्युएट। क्या एवेल्युएट करना है हमने, पार्ट नंबर 1 है इसका, लॉग बेस इसकी है 2 और 1/128, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से भी। तो देखें ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले आपने करना है, इसको लेट कर लेना है, हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू लेट लॉग ऑफ 2 1/128 इज इक्वल टू x के। हमने इसको लेट कर लिया कि ये सारा x के इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग 1/128 इज इक्वल टू, ये 2 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बेस बन जाएगा और x इसकी पावर आ जाएगा।
इस तरह से 128 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 2 की पावर बन जाएगा 7। ठीक है, 2 को 2 के साथ 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 128 आंसर आ जाएगा, और 2 की पावर x के। अब उसके बाद ये नीचे जो है पावर नेगेटिव पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, तो ये नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव होती, तो ये बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो -7 इज इक्वल टू x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको -7 इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा बेटर ये है कि आप x इज इक्वल टू -7 वेरिएबल लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे आप राइट करें। तो सिंपल आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू -7 जो है। उसके बाद आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ये है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको राइट करते हैं सबसे पहले, और लेट कर लेते हैं, लेट log 512 बेस इसकी कितनी है 2 स्क्वायर रूट 2, तो बेस में आपने क्या लिख लिया 2 स्क्वायर रूट 2, हमने लेट कर लिया इसको x के इक्वल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ log 512 इधर आ जाएगा, और ये नंबर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो जो उस साइड पे नंबर होगा उसको अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर x के। तो 512 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनता है 2 की पावर 9 के, कितना आएगा 2 की पावर 9। इसी तरह से ये 2 की पावर 1 है, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, और ये स्क्वायर रूट कितनी पावर होती है 1/2, और होल पावर कितनी आ जाएगी x। तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड होकर क्या हो जाएगी 1 + 1/2 होल की पावर x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी पावर्स को ऐड करें, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ गया 2 और 2 × 2 और 1 3 हो जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, 3 और साथ में क्या है x, तो आप सिंपली इस जगह पे क्या लिख लेंगे x। इस तरह से ये बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो हम लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल 3/2 x के। तो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 × 2 इज इक्वल टू 3x। इस तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 जार कितना हो गया 18, और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा इज इक्वल टू x के, और 3 1 जार 3 3 6 जार 18, तो 6 इज इक्वल टू x। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 के। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 5 वाले का सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से 6 वाला क्वेश्चन है, वो भी सारे इसी तरह से आपने फाइंड करने हैं, उनमें x फाइंड करना है आपने, तो वो भी ट्राई करते हैं। एवेल्यूएट करना है सिंपल आपने उनको, एवेल्यूएट। तो क्या एवेल्यूएट करना चाहते हैं, फर्स्ट वाले पे है कि x अब हमने एवेल्यूएट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है log 2x इज इक्वल टू 5, तो क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ log x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये जो है 2 इधर जाएगा और ये बेस बन जाएगा, और जो नंबर उधर है वह पावर में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 32। इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट है log बेस इसकी है 64 और 8 इज इक्वल टू ये नहीं था, इसका सेकंड वाला पार्ट है log 81 बेस है इसकी 9 इज इक्वल टू x। तो क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ log, ये साइन इफ एंड ऑनली इफ का है, तो उसके बाद ये 9 इज इक्वल टू 81 की पावर x आ जाएगा। इसी तरह से 9 इज इक्वल टू 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और होल में कितना है x है, और इधर पावर कितनी है 1, तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, कैंसिल वैसे नहीं होता लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो 1 इज इक्वल टू आ गया 2x के, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के। तो इसका सेकंड पार्ट इस तरह से करना है आपने। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है log बेस 64 और आगे है 8 इज इक्वल टू x/2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम 8 इधर आ जाएगा 64 और ये जो है x/2 इसकी पावर में आ जाएगा x/2।
तो 8 इज इक्वल टू 64 को आपने क्या करना है, अच्छा 64 को पावर्स डिफरेंट डिफरेंट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपने देखना है कि आपको लेफ्ट साइड पे नंबर कौन सा है। तो 8 है तो इस 64 को 8 की पावर में लिखना है। तो 64 होता है 8 की पावर 2 होल पावर है x/2। तो ये 2 1 जार 2 2 1 जार 2 और इधर 8 की पावर कितनी है 1 और इधर 8 की पावर कितनी आ गई x। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, x और 1 x ही होता है। तो आपके पास है ये बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। 1 इज इक्वल टू x, या आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिखें x इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो ये आपके पास था इसका थर्ड वाला पार्ट। अब उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में लॉग बेस है x, इधर 64 इज इक्वल टू 2 जो है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं ये आपने राइट भी करना है। तो आप लिखेंगे 64 इज इक्वल टू x की पावर 2। ठीक है, अब आप देखें कि x जो है बेस में आ गया, पहले वो जो x है वो पावर में आ रहा था, अब x बेस में आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप 64 को 2 पावर बनाएंगे, क्योंकि इधर भी 2 है तो इधर भी आप पावर 2 बनाएंगे। तो 64 किसकी पावर 2 होता है 8 की पावर 2 और x की पावर 2। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अगर पावर इक्वल हो तो बेस भी इक्वल होती हैं, ये उल्टा कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। तो आप ऐसे करेंगे 8 इज इक्वल टू एक्स के, मतलब ये कि पावर पावर से कैंसिल हो रहा है 8 इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको लिखेंगे ऐसे x इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास है इसका 4 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है 5, सिंपल सा है, वो भी इतना टफ नहीं है। log 3x इज इक्वल टू 4। तो बाय डेफिनेशन ऑफ log x इज इक्वल टू, ये जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जो नंबर है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ ही, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा 81। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।